गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू बूस्ट मेमोरी, याददाश्त कैसे बढ़ाएं। ये काफ़ी कंसर्न रहता है स्पेशली पेरेंट के लिए कि बच्चों की याददाश्त कैसे बढ़ाएं, और दूसरा कि जब उम्र बढ़ती जाती है उस समय जो याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, डिमेंशिया होती है, उन दोनों से कैसे बचा जाए, यही आज का विषय है। याददाश्त बढ़ाने के लिए या ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाने के लिए 4-5 चीज़ें की जा सकती हैं। खाना है, एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल में बदलाव है और मेडिटेशन है। मेरा फोकस सिर्फ अभी खाने पे है। ये सारा साइंटिफिक बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड सारा डेटा है जिसको मैं शेयर करने वाला हूँ कि आपको ऐसे कौन कौन से खाने खाने हैं जिससे कि याददाश्त बढ़े और बढ़ती उम्र के साथ ब्रेन का फंक्शन डिक्लाइन नहीं हो, डिमेंशिया नहीं हो। वो सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। क्या ऐसे खाने खाएं जिससे कि मेमोरी सेल्स बढ़ जाए या मेमोरी बढ़ जाए, राइट। अब उसके लिए हमें दो चीज़ों पे फोकस रखना है। एक, ऐसी चीज़ें खानी है जिससे जिससे कि ब्रेन बनता है, उससे ब्रेन का टिश्यू बनेगा। और दूसरा, ऐसी चीज़ों पे फोकस रखना है, ऐसी चीज़ें खानी है जो ब्रेन डैमेज को बचाती हैं, मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल एंजाइम निकलते रहते हैं अलग अलग रिएक्शन के द्वारा, जिसमें ऑक्सीडेंट निकलते हैं और जो लंबे समय में ब्रेन डैमेज कराता है, अल्जाइमर डिजीज़ कराता है। एक अमालाइड सब्सटेंस होता है, राइट। दो तरीके हो सकते हैं, एक ऐसी चीज़ें खानी है जिससे कि ब्रेन ज़्यादा बनता है, और दूसरा ऐसी चीज़ें खानी है जिससे कि ब्रेन का डैमेज रुकता है। तो उन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली बताता हूँ, सब रिसर्च बेस्ड है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तीन मैं आप लोगों को बताता हूँ जो ज़्यादा खानी है, एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट, और तीसरा कुछ मिनरल्स हैं जिसमें मैग्नीशियम और जिंक आता है प्रमुखता से। तो पहली क्या चीज़ खाना है आपको खाने में, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश में अच्छा मिलता है, मछली खाना है। जो लोग मछली खाते हैं उनका ब्रेन ठीक काम करता है। उसके पीछे का साइंस यही है कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ब्रेन की जो न्यूरोनल सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए वो काम आता है। ओमेगा 3 नॉर्मली हमारे खाने में कम पाया जाता है, बाकी के जो फैटी एसिड हैं वो तो मिलते हैं। अलग अलग तरह की फ़िश में अलग अलग मात्रा में होता है। आपके एरिया में जो फ़िश मिल रही होगी उसमें भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें कम हो। तो नॉर्मल जो फ़िश यूज होती है इंडिया में, जैसे कि रोहू है, कतला है, सिंगला है, इस तरह के जो फ़िश है इसमें भी होता है। लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो सालमन में है, सार्डिन में है, मैकरेल में है, हेरिंग में है, ट्राउट में है। तो इन फिश में ज़्यादा होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही फिश आप खाएं, हो सकता है कि आपके लिए महंगी हो, बाहर से आप मंगवा के खाएंगे। तो आपके एरिया में जो मिलती है वो आप खाएं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। हफ्ते में 3-4 बार खा सकते हैं। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगी कि उसमें ज़्यादा ऑयल ना डालें, ज़्यादा ग्रेवी वाली ना खाएं फ़िश बना के। और दूसरा कि ऐसी फ़िश ना खाएं जिसमें हैवी मेटल पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। समुद्र की जो फ़िश होती है उसमें कई बार ऐसा रहता है कि दूषित पानी के कारण हैवी मेटल की उनमें अधिकता हो जाए, स्पेशली जैसे कि मरकरी और कैडमियम की। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड सिर्फ फिश में नहीं होता, दूसरे जो बेज सब्सटेंस होते हैं उनमें भी होता है। उसमें प्रमुखता से है फ्लेक्स सीड, मतलब अलसी का बीज या अलसी का तेल आप खा सकते हैं। इसके अलावा बादाम में होता है, अखरोट में होता है, राइट। चिया सीड में होता है, पम्पकिन सीड है जो कद्दू के बीज है उसमें होता है। इसके अलावा जो मूंगफली का तेल है या तो सोयाबीन का तेल है इसमें भी होता है। तो ये वेजिटेरियन के लिए सोर्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो फिश हो गया और ओमेगा 3 फैटी एसिड के और दूसरे मैंने सोर्स बता दिए। अब दूसरे खाने की बात करें जो ब्रेन की मेमोरी सेल्स को बूस्ट करेगा या ब्रेन के सेल्स को बनाता है, वो है एग, अंडे। अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है उसमें होता है कोलिन। कोलिन चाहिए, ब्रेन के अंदर एक सब्सटेंस होता है स्टाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर में काम आता है। स्टाइल कोलिन कोलिन से बनता है। तो जो अंडे का पीला वाला हिस्सा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ब्रेन टिश्यू बनने के लिए। और इसके अलावा अंडे के पीले वाले हिस्से में ही विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है जो एक तरह से ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, राइट। शरीर के अंदर होमोसिस्टीन के लेवल को कम करता है। होमोसिस्टीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो अगर ज़्यादा बढ़ने लगे तो ब्रेन के अंदर डैमेज कराता है।
तो अगर कोई भी व्यक्ति जो एक खाता है उसमें कोलिन की भरपूर मात्रा होगी, और स्टडीज़ में मिला भी है कि लंबे समय में ये स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है, अल्जाइमर डिजीज है, इन सबको रोकता है। तो ये दूसरा खाना हो गया अंडा। अब तीसरे अगर खाने की बात करें, फूड की बात करें, तो वो है ड्राई फ्रूट्स, राइट। जो नट्स होते हैं, नट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेन के लिए। काफ़ी पॉपुलर बिलीव है हमारे यहाँ कि बादाम खाओ उससे दिमाग बढ़ता है। एक्चुअली में वो बात बिल्कुल सही है। बादाम और वालनट सबसे इम्पॉर्टेंट है। वालनट, तो बादाम हो गया, वालनट हो गया, काजू हो गया और पिस्ता, ये चार इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड उतना नहीं होता, या दूसरे भी कंपाउंड नहीं होते, इन चार में बहुत होते हैं। तो आपको बादाम और अखरोट खाना है, बच्चे को भी खिलाना है, बुजुर्गों को भी देना है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा और मिनरल्स मिलते हैं, वाइटमिन्स मिलते हैं, फाइबर होता है। तो ओवरऑल ये जनरल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो अल्फ़ा लिनोलिनिक एसिड टाइप होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रेन की हेल्थ के लिए, राइट। अब चौथे खाने की बात करते हैं, वो है बेरीज। बेरीज एक तो स्ट्रॉबेरी है जो कॉमनली मिल जाती है हम लोगों के यहाँ, दूसरा ब्लैकबेरी है, सहतूत। सहतूत खाना, ब्लैकबेरी जामुन नहीं, ठीक है। तो सहतूत, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिल सकती है कुछ लोगों को। ये जो बेरियाँ होती हैं इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं, फ्लेवोनाइड्स कंपाउंड होते हैं। ये फ्लेवोनाइड्स जो हैं एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। तो जो फ्री रेडिकल इंजरी होने वाली है उससे ये बेरियाँ बचाती हैं। तो लंबे समय में ऐसा रिसर्च में ये पाया गया कि जो मेमोरी लॉस होती है, जो बढ़ती उम्र के साथ भूलने की जो दिक्कत होती है, उससे ये बचाती है। अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, राइट, इन सब से बचाती है। तो जिसको भी खाने का मौका मिले या आसानी से मिल पाती है तो सहतूत खाएं, स्ट्रॉबेरी खाएं और ब्लूबेरी खाएं। ये बेरियाँ बहुत अच्छी है, नेचुरल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो अगली कैटेगरी है फूड्स की, वो है सीड्स। सीड्स में एक तो कद्दू के बीज मैंने बता दिए, चिया सीड्स बता दिया, इसके अलावा फ्लेक्स सीड है। अब ये जो सीड्स होते हैं इनके अंदर जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन बी होता है, एक ट्रिप्टोफैन कंपाउंड होता है जिससे कि ब्रेन बनता है। तो सीड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेन के टिश्यू को बनाने में और उसको बचाने में भी, राइट। इसमें स्पेशली जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सीड्स भी एक इम्पॉर्टेंट फूड है। जो नेक्स्ट फूड है वो है विटामिन सी। आपको ऐसे खाने हैं जिसमें विटामिन सी हो। विटामिन सी एक स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ऐसे खाना है जिसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होगा तो वो ब्रेन की इंजरी को बचाएगा, प्रिवेंट करेगा, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाएगा। तो स्पेशली बढ़ती उम्र के साथ में जिनका ब्रेन बन चुका है उनके लिए विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट फूड रहेगा। विटामिन सी आंवले में मिलता है, संतरे में मिलता है, अंगूर में मिलता है, नींबू में मिलता है। जितने खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में होता है, राइट। तो विटामिन सी के लिए आप आंवला, नींबू, ये सारी चीज़ें खाएं, इससे भी याददाश्त बढ़ती है। और अगला जो फूड है वो है हरी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां में एक क्रूसीफेरस फैमिली की सब्जी होती है, जैसे कि बंदा गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, केल है। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का क्या नाम है, ग्लूकोसाइनोलेट, जो कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाता है। तो ये वाली जो सब्जियां क्रूसीफेरस फैमिली की हैं बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा दूसरी भी कोई भी हरी सब्जी हो, ऐसा रिसर्च में इस्टेब्लिश फैक्ट है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से जो ब्रेन का टिश्यू है वो डैमेज से भी बचता है और बनता भी है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां आप किसी भी तरह की खा सकते हैं जो आपको पसंद हो, जिससे पेट में गैस ना बनती हो, इजली जो आपकी एरिया में उपलब्ध हो। पर क्रूसीफेरस फैमिली वाली और थोड़ा उनका एडेड एडवांटेज है। जो नेक्स्ट फूड है, जो नेक्स्ट खाना है जो याददाश्त बढ़ाने के लिए, वो है टोमेटो, टमाटर। टमाटर के अंदर एक स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन होता है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो लाइकोपीन के लिए टमाटर खाएं, वो ब्रेन के टिश्यू को बचाता है। और लाइकोपीन के लिए आप चाहें तो पपीता है या वाटरमेलन है या ग्रेप्स है, इनमें भी लाइकोपीन होता है।
तो इनको भी आप खा सकते हैं। तो टमाटर भी एक फूड हो गया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो मिनरल है जो ब्रेन टिश्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है या ब्रेन की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ये ब्रेन के अंदर जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, राइट, उसको करवाता है, वो है मैग्नीशियम। तो ऐसे फूड जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा हो वो आपको खाने चाहिए। अब किन फूड में ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, इसमें आपको मैं बताऊं तो एक पम्पकिन सीड है, बादाम है, पालक है, काजू है, पीनट है, वीट है। वीट मतलब कि पूरा होल फाइबर वाला वीट, उसके बाद सोया मिल्क है, ब्लैक बीन्स है और राइस पोटैटो। तो जो अनाज होता है उसमें भी मैग्नीशियम होता है और जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें भी होता है, पालक में भी होता है। तो ऐसे खाने जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा हो वो आप खाएंगे तो याददाश्त बढ़ेगी या मेमोरी का लॉस रुकेगा। इसके अलावा जो अगला खाना है या अगला पीना मैं बोल सकता हूँ, चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी के अंदर दो कंपाउंड हैं, एक तो एंटीऑक्सीडेंट होता है जैसे कि एल-थियोनिन और ईजीसीजी जो ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और दूसरा कैफ़ीन। कैफ़ीन का भी अराउजिंग इफेक्ट है, वो कंसंट्रेशन प्रोवाइड कराती है। और ऐसे ही जो चाय काफ़ी होती है उसमें अलग अलग तरह के, जैसे कि मैंने बताया कि ईजीसीजी और एल-थियोनिन ये एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्शन देते हैं, राइट। अब इसमें चाय और कॉफ़ी में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये आपको शक्कर और दूध के साथ नहीं लेना है। मतलब कि ब्लैक टी और ग्रीन टी के जब रूप में पियेंगे तो ये ब्रेन के हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, क्योंकि अगर आप चाय में अगर ज़्यादा शक्कर और दूध डालते हैं तो फिर उसके दूसरे नुकसान होते हैं। और दूसरा कि बच्चों को आदत नहीं डलाएं, क्योंकि इसका एक एडिक्टिव सा असर होता है, एक नशा सा होता है। जब आदमी को ये नहीं मिलता तो बेचैनी सी होती है। दो बातों का ध्यान रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट फूड है डार्क चॉकलेट। अब डार्क चॉकलेट में क्या है, कैफ़ीन होता है, लेकिन डार्क चॉकलेट के साथ दो प्रॉब्लम है जो मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ। एक तो ये महंगी आती है और दूसरा सबको इसका हो सकता है कि टेस्ट ना पसंद हो। तो डार्क चॉकलेट जो खाता है, जिसको पसंद है वो खा सकता है। उसमें भी ऐसे कंपाउंड हैं जो ब्रेन को बचाते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा कुछ जो हर्ब्स हैं, चाइनीज हर्ब, जैसे कि एक जेनसिंग है, जिंको बाइलोबा है, राइट, ये भी ब्रेन के टिश्यू को प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसा कुछ स्टडीज कहती हैं। तो ये हमारे खाने हो गए। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और आपको दिनचर्या में करनी है। एक तो पानी पीना है, वेल हाइड्रेटेड रहना है, 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, और ध्यान योगा करने से। ये सारी तरीके हैं याददाश्त मेमोरी बढ़ाने के लिए। आप अपने बच्चों को इस तरह की खाने खिलाएं, उनको इस तरह की दिनचर्या फॉलो करें। अलग अलग फूड पे रिसर्च हो चुकी है कि किस तरह का खाना ज़्यादा अच्छा होता है ब्रेन के टिश्यू के लिए। तो मोटे तौर पे ये पाया गया कि जो वेजिटेरियन फूड होता है, वेज फूड होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। वेज में भी स्पेशली एक डैश डाइट होती है जिसमें लो सोडियम और हाई वेजिटेबल फूड होता है। डैश डाइट जो हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए होता है वो ब्रेन टिश्यू के लिए सबसे अच्छा होता है। ये आपको हेल्पफुल होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।